रामी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण लिए हैं। तो देखिए यहाँ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से हो गया एक उत्तल दर्पण, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए इस तरह से उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया आपका ध्रुव और यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, इस कंडीशन में उत्तल दर्पण होता है। और इसमें देखिए हम लोग एक चीज और याद रखिए कि जो वस्तु रखी जाती है वह हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है। जो वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण के बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। तो यहाँ पे एक अनंत कंडीशन हो जाती है। तो दो कंडीशन ही होती है इसमें वस्तु को रखने के लिए। देखिए पहला कंडीशन हो जाता है अनंत और दूसरा कंडीशन हो जाता है अनंत और पोल के बीच में। तो ये दो ही कंडीशन होती है जहां पे वस्तु को रखा जाता है और इमेज बनता है। तो देखिए हम लोग दोनों कंडीशन पे वस्तु को रखते हैं और इमेज को बना के देखते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ पे वस्तु जब अनंत पर होती है, वस्तु को जब हम अनंत पे रखते हैं तो देखिए अनंत, हमको पता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये AB कोई अनंत पर वस्तु है तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है और यहाँ इस बिंदु पर टकरा करके वापस चली जा रही है और ये लग रहा है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। इसी तरह से दूसरी प्रकाश किरण इससे मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से आ रही है और यहाँ से टकरा कर वापस चली जा रही है, लग रहा है कि ये फोकस से वापस आ रही है। इस तरह से दूसरी प्रकाश की किरण हो जाती है। इस तरह से देखिए तो ये दोनों किरणें जहां पे मिलती है, यहाँ पे F बिंदु पे, फोकस पे, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब हमेशा बिंदु आकार का बनता है और यह हमेशा आभासी बनता है। आभासी, यह हमेशा आभासी और सीधा बनता है, इसमें हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु को रखे हैं हम लोग अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बना है फोकस पर, बिंदु आकार का बना है और आभासी व सीधा बना है। इस तरह से दूसरी कंडीशन से लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में देखिए जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, वस्तु अनंत, यहाँ अनंत हो गया और यहाँ ध्रुव हो गया। तो वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तो यहाँ से पहली प्रकाश किरण चली है मुख्य अक्ष के समांतर और यहाँ से देखिए इस बिंदु पर टकरा करके परावर्तित हो गई है और यह लग रहा है कि फोकस होकर आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण इसी तरह से गई है, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है और यह यहाँ से टकरा करके वापस हो गई है और यहाँ पे देखिए पीछे बढ़ाते तो लगता है कि वक्रता केंद्र से आ रही है। और जहां पे ये दोनों प्रकाश मतलब ये दोनों जो बिंदु प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। यह प्रतिबिंब हमेशा बनता है वस्तु से छोटा बन रहा है और यहाँ पे देखिए वस्तु से छोटा बन भी रहा है और यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो यह सीधा बन रहा है। तो इस तरह से देखिए अगर वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया है, देखिए अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है तो वस्तु से छोटा ही बन रहा है और आभासी और सीधा बन रहा है तो आभासी और सीधा बन रहा है। तो इस तरह से इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं और दो कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।